नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज फौजदार डिडवारिया। दोस्तों 21 तारीख को झंडा प्रकरण को लेकर के जो समाज हमारा भरतपुर में इकट्ठा होने वाला है, उसको लेकर के हमारे पास बहुत सारे मैसेज, कॉल और व्हाट्सएप पे भी मैसेज आ रहे हैं और फेसबुक पे भी मैसेज आ रहे हैं। और ज़ाहिर-सी बात है कि वहाँ पे जाना भी चाहिए। समाज के लिए अगर कोई सभा इकट्ठी हो रही है तो वहाँ पे पहुँचना भी चाहिए। लेकिन दोस्तों वहाँ पे पहुँचने से पहले हमको एक कि हम वहाँ पे जाकर के ज़ोर-ज़बरदस्ती से अगर उस झंडे को हटा भी देते हैं, या पहली बात तो हम उस झंडे तक पहुँच ही नहीं पाएँगे, क्योंकि जब हम वहाँ पे पहुँचेंगे तो वहाँ पे इतना पुलिस बल तैनात होगा कि कोई भी बंदा पहुँच ही नहीं पाएगा, अंदर पहुँच नहीं सकता। चलो एक बार प्रशासन हमारा जो है उसको लेकर के, भीड़ को लेकर के या उसको लेकर के हम वहाँ पे पहुँच भी जाते हैं, झंडे को हटा भी देते हैं। तो भी वो झंडा कल को फिर से अनिरुद्ध जो है उसको फिर से झंडे को लगा दें। उसपे हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि कानूनी तौर पर प्राइवेट प्रॉपर्टी पर आप कोई भी झंडा लगा सकते हैं। उसमें कोई आप उसके ऊपर आपका कोई बाउंडेशन तो होता नहीं है कि भाई आपको यही लगाना है, कोई सार्वजनिक संपत्ति तो वो है नहीं। वो महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी की अपनी संपत्ति है और महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी के बाद में उनका बेटा है। वो उस चीज़ को पहले ही जब हमारा जो झंडा है उसको हटा चुका है, तो उसके लिए कौन-सी नई बात है, वो कल को फिर से उस झंडे को लगा लेगा। मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि इस चीज़ को हम एक जगह बैठ कर के और सर्व समाज को इकट्ठा करके और सबको वहाँ पे बुला करके महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी और अनुज जी, अगर इनके परिवार की कलह को सुलझा सकते हैं तो वो ज़्यादा बेटर है। और अपनी बात ये रखें कि अभी हमारा जो झंडा है उस चीज़ को वहाँ पे लगाया जाए, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि अगर हम अभी वहाँ पे जाते हैं, 30 तारीख को हम वहाँ पे पहुँच रहे हैं, पहुँचेंगे, ज़ाहिर-सी बात है वहाँ पे जब भीड़ इतनी इकट्ठी हो जाएगी तो लोग हो सकता है ज़बरदस्ती भी करेंगे। लेकिन उससे क्या होगा, प्रशासन को खुली छूट मिल जाएगी और वहाँ पे वही होगा जो उम, होता है, जैसे कि आपको पता ही है, जाटों पे पहले से भी सरकारों ने अलग-अलग तरह से लाठीचार्ज किए हैं, अलग-अलग तरह से वो किया है। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ़ यही है कि हम लोग जो है इस मामले को पूरे जब घर की बातें जब घर से बाहर निकलती हैं तो समाज आता है और समाज का काम होता है कि परिवार की जो कलह है उसको ख़त्म करना। महाराजा विश्वेंद्र सिंह अगर चलते हैं हमारे साथ में, महाराजा विश्वेंद्र सिंह उस झंडे को हटाते हैं, तो ना तो कोई कानून उनको रोक सकता है, ना कोई प्रशासन उनको रोक सकता है, ना उनका परिवार उनको रोक सकता है, क्योंकि वो उनकी प्रॉपर्टी है। तो उसके बाद में फिर अगर कोई बात भी आती है तो पूरा सर्व समाज उनके साथ में है, तो उसको भी कोई घबराने वाली बात नहीं है या कोई डरने वाली बात नहीं है किसी को कि भाई उसके बाद क्या होगा, क्योंकि महाराज साहब खुद ही सबको सँभाल लेंगे। तो पहली बात तो वहाँ पे सर्व समाज को जाने से पहले महाराजा साहब से क्लियर कर लेना चाहिए, क्योंकि महाराजा साहब अगर चलते हैं साथ में तभी वहाँ पे सर्व समाज का जाने का फ़ायदा है। अन्यथा ऐसे तो जाने से वहाँ पे केवल उपद्रव होगा। उपद्रव आप नहीं करोगे, मतलब हमारा समाज नहीं करेगा, वहाँ पे कुछ असामाजिक तत्व आएँगे, वो उपद्रव करवाएँगे और नाम हम लोगों के ऊपर ही आएगा। जैसे कि हमने पिछली बार भी हरियाणा में आप देख लीजिए, आरक्षण को लेकर के हुआ था, उस तरह से दंगे हुए थे और खूब समाज को बदनाम करने की कोशिश की गई थी। किसान आंदोलन के दौरान देख लीजिए, उसमें हमारे ही समाज को टारगेट किया गया था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम इस चीज़ में ज़्यादा वहाँ पे इकट्ठा होने से पहले या भीड़ इकट्ठा होने से पहले हम पहले महाराजा साहब से बात करें और महाराजा साहब को समझाएँ कि आप जा कर के उस झंडे को उतार करके अपना जो विरासतकालीन जो झंडा है उसको आप लगाएँ। जो हमारा विरासत झंडा था उसको लगाएँ और उसके बाद में जो भी कार्रवाई होगी, पहले तो कुछ होगी ही नहीं क्योंकि उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, उसपे किसी का वो नहीं है। लेकिन उससे क्या होगा कि समाज के ऊपर किसी भी तरह का कोई गलत वो नहीं जाएगा। जैसे कि लोग
प्रशासन भड़काने के लिए उन पे लाठीचार्ज भी कर सकता है, और अलग-अलग धाराओं में उन पे केस भी दर्ज हो सकते हैं। तो ये चीज़ें तभी हम उसको खत्म कर सकते हैं जब महाराजा विश्वेंद्र सिंह हमारे साथ में चलें। महाराजा विश्वेंद्र सिंह अगर साथ में रहेंगे तो फिर ऐसा कोई केस ही नहीं है, ऐसा कोई बनेगा ही नहीं, ऐसा कुछ मतलब ही नहीं होगा। तो इसलिए है कि महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी को मनाया जाए, या फिर उनसे बोला जाए कि आप आगे चलिए, हमारे जो है हम आप पूरा सर्व समाज आपके पीछे है। जैसे भी आप निर्णय लेंगे हम उसमें आपके साथ में हैं। चाहे उसके लिए हम, जैसे महाराजा सूरजमल जी थे, वो सर्व समाज को साथ में लेकर के चलते थे और सर्व समाज उनके लिए उनकी एक आवाज पे जान देने के लिए तैयार रहता था। उसी तरह से महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी अगर आवाज लगाएंगे तो सर्व समाज उनके लिए एकत्रित हो जाएगा और जान देने के लिए तैयार हो जाएगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि इस झंडा प्रकरण को पहले आपसी जो परिवार की जो उनकी कलह है उसको अगर सर्व समाज वहां पे इकट्ठा होकर के जाता है तो शायद हो सकता है कि उनकी जो पारिवारिक कलह है वो सुलझ जाए, और उसके बाद में ये झंडा प्रोग्रेसिव स्वर्ण झंडा है वो भी लग जाए, और हो सकता है महाराजा विश्वेंद्र सिंह और अनिरुद्ध के बीच में जो है आपसी मनमुटाव है वो भी शायद खत्म हो जाए। और आपसी अगर मनमुटाव खत्म हो जाएगा, जाहिर सी बात है फिर उन वो साथ में रह भी सकते हैं, और फिर उसमें कोई ऐसा ये कानूनी जो वो चल रहा है वो भी शायद खत्म हो जाए। तो हमारा जो है मतलब ये होना चाहिए कि हम उनकी मुश्किलों को और बढ़ाने की बजाय उनको कम करने की कोशिश करें, और कम, हाँ ये बिल्कुल सही विचार है कि वहां पे सर्व समाज इकट्ठा हो, लेकिन सर्व समाज इकट्ठा होकर के वहां पर उनके पास में जाने से ज्यादा बेटर है कि या तो उनको बुला करके या महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी और अनिरुद्ध दोनों को बिठा करके सर्व समाज में बात की जाए। सर्व समाज वो जो सर्व समाज जो फैसला लेगा उनके आपसी कलह को दूर करने की कोशिश की जाएगी। उस हमारे गांव समाज में कोई विवाद होता है तब महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी नहीं आते क्या? वो आते हैं महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी, और सबके सर्व समाज के हिसाब से उनको जो ठीक लगता है वो फैसला सुना करके जाते हैं। आज महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी को के घर में अगर वो चल रहा है तो ये हमारा दायित्व बनता है कि हम भी उनके घर परिवार की जो कलह है उनको, हाँ ये नहीं कहते कि खत्म कर देंगे, लेकिन कोशिश तो कर सकता है ना समाज, कोशिश करेगा, हो सकता है कुछ हल निकल जाए। तो महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी और उनके परिवार में जो कलह चल रही है उसको खत्म करवाने की कोशिश की जाए, और इसमें सर्व समाज अगर साथ में रहता है तो मेरे को पूरा यकीन है कि ये कलह भी खत्म हो जाएगी, और ये झंडे का जो चल रहा है विवाद ये भी खत्म हो जाएगा, और हो सकता है अनिरुद्ध की समझ में आए, कुंवर अनिरुद्ध इस बात को समझे। सर्व समाज जो है समाज समाज होता है और उसमें हम जो है उनसे अलग नहीं चल सकते। अगर हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने ऐसे काम किए हैं, ऐसे वर्चस्व ऐसा बनाया हुआ है कि हमारे एक बुलाने पर, महाराजा साहब के एक बार बुलाने पर सारा समाज एक बार आवाज लगाने पर आ जाता है, इकट्ठा हो जाता है। और यही उनको भी सोचना चाहिए कि कभी भविष्य में मेरे को भी इस तरह की अगर जरूरत पड़ती है तो मैं भी समाज में अपना उस तरह का वो बना करके रखूं कि जिस तरह से महाराजा साहब के एक बार बुलाने पर पूरा समाज इकट्ठा हो जाता है उसी तरह से मेरे बुलाने पर भी समाज इकट्ठा हो सके। तो उनको ये चीज समझानी पड़ेगी, और जाहिर सी बात है कि जब सब समाज बैठेगा और इतने लोग उनको समझाएंगे तो जाहिर सी बात है कि उनके पारिवारिक कलह जो है समाप्त हो सकती है, और ये झंडा जो है इसको बदला जा सकता है। और अगर आप जबरदस्ती बदलने की कोशिश करेंगे वहां जाकर के तो हमारा अनिरुद्ध जो है कोई अनपढ़ नहीं है, कोई बच्चा नहीं है, वो विदेश से पढ़ करके आए, जाहिर सी बात है वो हम लोगों से ज्यादा, आप लोगों से ज्यादा कानून को जानते होंगे, ठीक है। अगर वो जानते होंगे कानून को तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने इतना बड़ा फैसला अगर वो इस तरह से अड़े हुए हैं तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो उनके दिमाग में भी चल रहा होगा। तो अगर चल रहा होगा तो फिर उस वही है कि आपसी कलह बन जाएगी, और इसका दूसरे लोग जो कि कलह का जो फायदा उठाते हैं, मतलब बहुत से लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, दूसरे समाज के लोग इसका फायदा उठाएंगे। जैसे कि आपसी घर में कलह होती है तो पड़ोसी लोग फायदा उठाते हैं, दूसरे लोग मजाक उड़ाते हैं कि परिवार में देखो कितना अच्छा परिवार था और कैसे कलह हो रही है इनके अंदर, और उनको मजा आता है दूसरों की लड़ाई देखने में। उसी तरह से हमारे परिवार के, हमारे राज परिवार की लड़ाई को देखते हुए
दूसरे परिवार के लोग भी उसको एंजॉय करेंगे और उसका जो है गलत फायदा उठाएंगे। 4 लोग उनको भड़काएंगे, 4 लोग हमारी तरफ बैठेंगे और वही 4 लोग बाद में जाकर के उनकी तरफ बोलेंगे। उससे क्या होगा, आपसी मनमुटाव बढ़ेगा और इनका जो पारिवारिक कलह है वो अभी जो चल रहा है उससे और ज्यादा बड़ा हो सकता है। तो इसलिए इसको पहले खत्म करें और महाराजा विश्वेंद्र जी को इस चीज के लिए मनाएं कि अगर झंडा उतारना है तो वो सिर्फ आप ही उतार सकते हैं और हम आपके साथ में हैं, सर्व समाज आपके साथ में है। आप आवाज लगाओ एक बार, आप एक बार आवाज लगाओगे, हम सर्व समाज आपके साथ में खड़ा मिलेगा और कभी भी एनी टाइम 24/7 आपके साथ में है। ऐसा नहीं है 21 दिसंबर को मान लीजिए संडे पड़ रहा है तो वहां पे हम इकट्ठे हो जाएंगे। अगर महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी को कभी भी हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम आधी रात को भी उनके साथ खड़े हैं। जय हिंद, जय भारत, जय लोहागढ़, जय महाराजा सूरजमल।